सॉल्यूशंस बच्चों, सॉल्यूशंस में लेट अस गो ऑन टू एक्सप्रेसिंग concentrations. I am pretty sure मोलैरिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, उसका फॉर्मूला तो बच्चों को पता होगा, बेटा पता है? मोल्स किसके? मोल्स ऑफ solute. B I am assuming to be solute. So it is moles of solute divided by volume of solution. Divided by volume of solution in लीटर्स बच्चों। क्लियर है यहां तक? ये समझ में आया नहीं आया? मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स नहीं, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। दो सॉल्यूट है तो क्या करोगे भाई? दोनों सॉल्यूट के मोल्स ऐड कर दो। हाँ है ना बच्चों? यू ऐड द टू मोल्स, दोनों सॉल्यूट के मोल्स ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, 10 ग्राम NaCl एंड 15 ग्राम MgCl2 is dissolved to make 1.5 liter solution. Find molarity of solution. बताओ बच्चों, एक्सप्रेशन चाहिए यार, आंसर ना निकालने बैठ जाना, सिर्फ एक्सप्रेशन। आई जस्ट वांट द एक्सप्रेशन। जैसे मैं एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन मैं करता हूं रेदर देन तुम, मैं करता हूं, उसके बाद बाकी क्वेश्चन तुम करना। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोल्स किसके हैं? मोल्स का फॉर्मूला पता है? ग्राम जो है मॉलिक्यूलर मास। ये मोल्स किसके हैं? ये मोल्स किसके हैं? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आगे। आई थिंक क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना गाइस? गुड, दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टफ कर देता हूं। 10 ग्राम NaCl is dissolved in 100 ग्राम वाटर टू मेक, ऐसे ही एक्सप्रेशन चाहिए जैसा मैंने अभी ऊपर बनाया, ऐसा ही एक्सप्रेशन चाहिए मुझे। कहीं तुम सॉल्व करने बैठ जाओ और कहो सर वैल्यू आ रही है 0.01, ना मैं करने वाला ना तुम करने वाले। मुझे पूरा आएगी ना, तुम भी नहीं करोगे उसे पूरा सॉल्व, लेकिन आइडिया इज मैं तो डेफिनेटली नहीं करूंगा, मुझे ऐसे ही एक्सप्रेशन चाहिए टू मेक सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन, तो क्या बनता? अगर हमारे को सिर्फ मोलैरिटी ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन पूछा होता तो मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, न्यूमरेटर में जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो हम फेंक देते बाहर। हाँ तो गाइज, इस क्वेश्चन के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है? ये मैं उन बच्चों से क्वेश्चन कर रहा हूं जिन बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा हुआ है। प्लीज मेक द एक्सप्रेशन, एंड एनीबडी हु हैज मेड द एक्सप्रेशन गिव मी द आंसर। आंसर इन द सेंस एक्सप्रेशन वाला आंसर। बना किसी का? गाइस बोलो भाई। बच्चे बोल ही नहीं रहे।
इतनी देर में तो बन जाना चाहिए आई गेस, या नहीं? हाँ बताओ बेटा। हम्म। हाँ, इसके बाद क्या किया तुमने? हाँ मतलब बताओ एक्सप्रेशन। डिवाइड बाय, ये 0.15 कैसे आया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम गिव्स मास, मास बाय डेंसिटी इज वॉल्यूम। रिमेंबर गाइस, मैं लिख देता हूं, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। हाँ तो बच्चों बताओ क्या कर रहे हो, कुछ आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है? बच्चों बोलो। सिर्फ एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, बताओ गाइस क्या करोगे? बच्चों कुछ समझ आ रहा है कैसे करना है? किसी बच्चे का एक्सप्रेशन बना, तुम यू हैव टेकन योर चांस। कोई और बच्चा बताओ, एनीबॉडी? हाँ डिवाइड बाय, हाँ इन 1000, परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। पहली गलती करोगे तुम, 100 बाय 1.5 कर दो। भाई वो 100 नहीं है, 100 तो सॉल्वेंट है, हमें चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल बी 100 प्लस 10 विच इज 110। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो 110 क्या है बच्चों तुम्हारा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। 110 डिवाइडेड बाय 1.5। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिवाइडेड बाय 1.5 लिखने के बजाय मैं 1.5 ऊपर लिख देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अब ये चीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या दे रहा है हमें डिनोमिनेटर के अंदर? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है। समझ में आया नहीं आया? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन विल गिव अस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मास किस में था? ग्राम में। डेंसिटी किस में दी? ग्राम पर एमएल में। तो वॉल्यूम किस में आई? एमएल में। हमें तो वॉल्यूम लीटर में चाहिए, तो यू विल हैव टू डिवाइड द वॉल्यूम बाय 1000, या लेट अस से यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000। ये चीज समझ आई नहीं आई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये जो 1000 है ये एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए है। ये कितने बच्चों को समझ आया है ये एक्सप्रेशन? कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? नहीं आया तो स्पीक आउट, नो प्रॉब्लम, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। नहीं आया? आ गया? किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है? गुड, ग्रेट। इट वॉज अ रिलेटिवली टफ क्वेश्चन इन द सेंस गलती होने के चांसेस बहुत थे। पहला 100 की जगह 110 लेना था। दूसरा तुम मास से जो वॉल्यूम निकालोगे वो वॉल्यूम लीटर में नहीं आएगी, वो किस में आएगी? एमएल में। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर। गॉट इट और नॉट गाइस? ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक अब एक काम करते हैं, मोलैलिटी पे आ जाते हैं, उसके बाद इंटर कन्वर्जन करेंगे। पहले मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, इनके बेसिक क्वेश्चन कर लेंगे, देन विल गो ऑन टू इंटर कन्वर्जन। ठीक है बच्चों? तो मोलैलिटी क्या होता है बच्चों? मोलैलिटी विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट बीइंग बी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ, पूरा ही लिखना पड़ेगा मुझे, सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस? आई एम श्योर बच्चों को समझ में आ गया ये। तो मैं सीधा एक टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू एनी बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन आई गेस तुम कर ही लोगे। 10 ग्राम NaCl is dissolved to make 150 ml solution
of density 1.5 gram per ml. Find molality of solution. गाइस ये क्वेश्चंस कभी ना कभी जेई में इस टाइप के आ रखे हैं, कभी ना कभी क्या रिसेंट ईयर्स में आ रखे हैं। तो डोंट अज्यूम कि मैं बहुत, एक तो ये मान के मत चलना कि अभी तुमसे अगर ये क्वेश्चन नहीं हो रही तो तुमसे तो होंगे ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट, अज्यूम दैट। स्पेशली नए बच्चे उनको ये मैं ये मान के रहा हूँ दे आर, दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर अटेम्प्टिंग इट। सो इट माइट अपीयर टफ, इट इज नॉट टफ, it requires practice, and practice I hope you are willing to, that those efforts I think you are willing to make. करो बच्चों। मीनवाइल मैं जरा ऑनलाइन बच्चों का देखूं स्टेटस क्या है। आयुष बेटा समझ में आ रहा है? यस। आयुष कोई दिक्कत तो नहीं आ रही अभी तक? नहीं सर। अनन्या बेटा? यस सर, आधा समझ। फाइन, परफेक्ट। हाँ, तो बच्चों किसी बच्चे का एक्सप्रेशन बना? बन गया तो बताओ। इट इज अ टफ एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से, थोड़ा अगर टाइम चाहिए तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो टेक योर टाइम। डन, बताओ। नहीं नहीं, मतलब एक बार 10/m, ठीक है। गड़बड़ कर दी बेटा, एक बार टर्न करना फिर बुक को। ये प्लस क्या कर दिया तुमने? नहीं, ये यहाँ से ये क्या है? ये उसको उसी को सिंप्लीफाई किया है। बेटा तुमने ये गड़बड़ कर दी, मैं बता देता हूँ क्या गड़बड़ करी है। ये जो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है ये क्या देगा? किसका? हाँ, सॉल्यूशन का देगा। तुम्हें मास किसका चाहिए? सॉल्वेंट का। यू नीड द मास। अबे तुम शांति रख लो गाइस। हाँ बेटा, समझ आई गलती? ये मेरा स्मॉल मिस्टेक। तुम्हारा एक्सप्रेशन बन गया? बताओ बेटा। अरे वो 250 ना करो, वैसे बता दो मुझे। 150 इंटू 1.5। हाँ, उसके आगे। हाँ, -10 आगे, डिवाइड बाय 1000, डिनोमिनेटर बाय 1000, राइट? परफेक्ट, दैट इज करेक्ट, दैट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। 10 बाय मोल का मास ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय, you need mass of solvent. Let us first find out mass of solution. It will be 150 into 1.5. Volume into density gives mass. अच्छा, बाय द वे ये जो मास आया किस में आया? ग्राम में आया, केजी में आया? हाँ, मैं क्या कह रहा था? वॉल्यूम थी ml में, डेंसिटी थी ग्राम पर ml में, तो मास किस में आएगा? ग्राम में। ठीक है ना बच्चों? अब मास ग्राम में आया, ये किसका मास है? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में से सॉल्यूट सब्ट्रैक्ट करना है अभी हमें। सॉल्यूट वाज 10, now this is giving us mass of solvent, ठीक है ना? but again it is in grams, we have to convert it to kg, so we'll divide this by 1000, or rather we will multiply the numerator by 1000. समझ में आया नहीं आया बच्चों? यहाँ में मैंने सॉल्वेंट ही लिखा था ना, ए लिख दिया था ना। हाँ, मैंने कहा बच्चे पता नहीं गलती कैसे कर रहे हैं। यहां तक समझिएगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई भी डाउट नहीं? वेरी गुड, आई एम हैप्पी। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज मोल्स। मैं मोल फ्रैक्शन किसका देख रहा हूं बाय द वे? बी का, बी बीइंग योर सॉल्यूट। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखना चाह रहा हूं। इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कैन बी रिटन एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? प्लीज टेल मी दिस क्लियर और नॉट? मोल फ्रैक्शन का इट इज मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। जैसे सॉल्यूट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए, इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स।
टोटल, हाँ, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बेसिकली। बाई चांस दो सॉल्यूट होते तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूट का पूछेगा, ठीक है ना गाइस। सपोजिंग मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तीन कंपोनेंट है, B1 सॉल्यूट 1, B2 सॉल्यूट 2 एंड सॉल्वेंट ए। और कोई पूछ रहा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1, इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। गॉट इट और नॉट बच्चों? और टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट 1 प्लस सॉल्यूट 2 प्लस सॉल्वेंट। आई डोंट थिंक यहां तक कोई दिक्कत आनी चाहिए किसी बच्चे को। कोई दिक्कत आएगी? यहां पे एक रिलेशन और आता है बच्चों, तुम यहां पे देखो, अभी हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाला था एज दिस, हाँ है ना। इसी एक क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को पूछेगा तो वो क्या होगा, एन ऑफ ए बाय एन टोटल, हाँ है ना बच्चों। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? गुड। आई थिंक ये तुमने पढ़ा भी होगा, ये तुम्हें याद भी होना चाहिए। याद है या नहीं याद है बच्चों? और यहां पे हमारी तीन मोल फ्रैक्शन आएगी नीचे वाले केस में, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, तो यहां पे आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 बच्चों। कुछ समझे नहीं समझे गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं। 10 ग्राम NaCl is dissolved in water to make 200 ml solution of density 0.5 gram per ml. Find mole fraction of NaCl in solution. भाई मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम्हें दोनों के क्या चाहिए, मोल्स। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम्हें दोनों के मोल्स चाहिए, और मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मास, क्योंकि मास बाय मॉलिक्यूलर मास गिव्स मोल्स। समझे नहीं समझे गाइस? सो प्लीज गिव मी द एक्सप्रेशन बच्चों। मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें ऑलरेडी पता है, और मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें निकालना है। अब बताओ मुझे क्या करोगे इसके अंदर बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हें पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट तुम्हें निकालना है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। फेयर ना? तो मोल फ्रैक्शन बता दो। हार्दिक बेटा नहीं हुआ। ओ, हाँ बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यप। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? सचिन। वाई भी है एंड में? सचिन। ओके।
यही एक्सप्रेशन बनाया, कुछ और बनाया किसी बच्चे का? बच्चों बताओ भाई। 200 इंटू 0.5 विल गिव अस मास ऑफ सॉल्यूशन, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट सॉल्यूट टू गेट सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हमें बता रखा है वाटर है। सपोजिंग ना बता रखा होता तो कर नहीं सकते थे क्वेश्चन को। मोल्स किसके निकालोगे? कई बार वाटर देंगे नहीं, बोल देंगे एक्वस, तुम समझ गए कि वाटर सॉल्वेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कई बार एक्वस लिखा होगा ए क्यू, और अगर उन्हें शॉर्ट करना है तो ए क्यू लिख देंगे, एक्वस भी ना लिखेंगे। आइडिया बीइंग सॉल्वेंट इज वाटर। समझे नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? ग्रेट, गुड, गुड। अब आते हैं इंटर कन्वर्जन पे। इंटर कन्वर्जन है ना बच्चों, होते हैं दर्दनाक, और स्पेशली ईगो में एक्सप्रेशन बनाना और दर्दनाक। और मैं ईगो में एक्सप्रेशन बनाने में बिलीव करता हूं। तो आइडिया इज सुनते ही जाना, पहले सुन लेना, फिर खुद भी कर लोगे। देयर इज नथिंग दैट कांट बी लर्न। ठीक है ना गाइस? इट जस्ट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो सपोजिंग सपोजिंग तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 5 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है ऑफ NaCl। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पहली चीज बच्चों, लीविंग असाइड द किड जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनको उठा के साइड में रख देते हैं उन्हें। जो बच्चों ने नई पढ़ाई करी है मेरे से, वो ध्यान से सुनो। प्लीज इस क्वेश्चन को भी मत करो, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्योंकि अगर तुमने कर भी लिया, आई वॉन्ट यू टू डू इट बाय अ स्पेसिफिक मेथड। देयर इज अ चांस कि तुम हिट एंड ट्रायल मार के निकालोगे आंसर। लेकिन मैं चाहता हूं जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके करोगे, क्योंकि उस तरीके तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे उस टाइप के, जो पैटर्न है। ठीक है ना गाइस? तो प्लीज डोंट अटेम्प्ट इट, जस्ट हियर मी आउट। 5 मोलर सॉल्यूशन को स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? देखो, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, मोलैलिटी दे रखी है, मोलैलिटी पूछी है। कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन नहीं निकालते कि जब तुम्हें वैल्यू दे रखी है, मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखी है, तब निकालोगे। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोजिंग डेंसिटी दे रखी है तुम्हें 10 ग्राम पर ml। इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में क्या बोल सकते हो? द मास ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इज 10 ग्राम। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? आइडिया इज डिनोमिनेटर को 1 कर दो, तो न्यूमरेटर तुम्हें पता चल जाएगा। अगर वॉल्यूम 1 ml है तो मास कितना है? 10 ग्राम। ये चीज समझ में आई नहीं आई? अगर वॉल्यूम 1 ml है तो उसका मास कितना है? 10 ग्राम। बहुत आसान चीज है। नहीं नहीं, मैं अपनी तरफ से एक रैंडम मैंने वैल्यू उठा ली। ठीक है ना बेटा? कि अगर ये डेंसिटी हमें दे रखी है तो इसका मतलब क्या है? 1 ml का मास इज 10 ग्राम। क्लियर है यहां तक? अब मोलैरिटी पे आते हैं। हम मोलैरिटी को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। 5 मोलैरिटी, मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? इन लीटर्स, राइट? इसको 5/1 सोच सकता हूं मैं, 5 को 5/1 ऑलरेडी, मतलब वी कैन अज्यूम इट। अब इसका स्टेटमेंट बोल सकते हो तुम, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल सॉल्यूट है। समझ आया नहीं आया? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ये चीज समझ में आई नहीं आई? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? क्लियर है ना? गुड, ग्रेट। मतलब मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख भी देता हूं, क्योंकि उस स्टेटमेंट को मैं यूज करने वाला हूं। 5 मोल्स NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब हमारी बलाते मोलैरिटी जाए बाहर में, हमें मोलैरिटी से कोई परवाह नहीं, क्योंकि मोलैरिटी को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में
ले चुके हैं। अब मान के चलो मोलैरिटी नहीं दे रखी हमें, हमें स्टेटमेंट दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। कितना दे रखा है, अच्छा एक चीज और बच्चों, बिफोर आई गो ऑन टू मोलैलिटी, अब तुम मोलैलिटी निकालने की कोशिश करना, ठीक है ना। अब इस नॉलेज से तुम मोलैलिटी निकाल सकते हो, थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो तुम मोलैलिटी निकाल लोगे। लेकिन मैं यहां पे तुम्हें एक चीज और बता दूं बिफोर आई फॉरगेट, गाइस डेंसिटी अगर ग्राम पर एमएल में है या केजी पर लीटर में है, क्या कोई फर्क पड़ता है? रियलाइज करो, ग्राम के बजाय केजी लिया, 1000 का फैक्टर, एमएल के बजाय लीटर लिया, अगेन 1000 का फैक्टर। तो डू यू रियलाइज, अगर उन्होंने मुझे यहाँ पे 1.5 ग्राम पर एमएल के बजाय क्वेश्चन में ये कह दिया होता 1.5 केजी पर लीटर, मैं उसे ग्राम पर एमएल ही मान लेता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और मैं ग्राम पर एमएल क्यों मान रहा हूं? क्योंकि मैं मास हमेशा ग्राम में निकाल रहा हूँ, ठीक है ना गाइस। मतलब अगर केजी पर लीटर में दे रखा है तुम ये दिमाग में डाल लो, मैं उसे ग्राम पर एमएल मान के चल रहा हूं, ठीक है ना गाइस। अब बाय द वे, इस नॉलेज को यूज करके प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि दे ही रखे हैं 5, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। करो गाइस, डू इट, टेक योर टाइम एंड सॉल्व। टाइम लगेगा, जो पहली बारी करें इट माइट टेक देम 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, इवन मैक्सिमम 5 मिनट्स, बट डोंट वरी, जब तुम्हारा आंसर बाई चांस सही आ जाता है दैट फीलिंग इज ग्रेट, ठीक है ना, प्रोवाइडेड आंसर सही आ जाता है, ठीक है ना। तो टेक योर टाइम एंड टेल मी। हाँ बच्चों, किसी का एक्सप्रेशन बना, बना, बताओ बेटा एक्सप्रेशन क्या बना। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकना। मोलैलिटी इज 5, हाँ हाँ, fair enough। ये एक्सप्रेशन बनेगा बच्चों, ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों का बन गया है, मतलब समझ में आ गया है? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये ऊपर का जो न्यूमरेटर 1000 है वो भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, फॉरगेट इट। ये कहां से आया बाद में बताता हूं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 डिवाइडेड बाय, तुम्हें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, पहले निकालो तुम मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि तुम यूनिट्स का ध्यान नहीं रखोगे, डेंसिटी थी ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम भी तुम्हें किस में चाहिए, एमएल में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे टू गेट मास ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी इज इन ग्राम पर एमएल यू नीड वॉल्यूम इन एमएल इंस्टेड ऑफ लीटर। समझ गए गाइस? तो मैंने वही किया है, आई हैव मल्टीप्लाइड वॉल्यूम एंड डेंसिटी, दिस इज गिविंग अस मास ऑफ सॉल्यूशन इन इन mass in grams, in grams. Density into volume is giving us mass of solution in grams. You have to subtract mass of solvent, है ना, solute. You have to subtract mass of solute to get mass of solvent. Solute का mass नहीं दे रखा, मोल दे रखे हैं, तो मोल into मोल का mass will give mass. So now you are subtracting mass of solute. ये क्या था, mass of solute। हमने लिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट जो आया वो किस में आया, ग्राम्स में, ग्राम माइनस ग्राम किया है,
और तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए था, केजी में, तो यू विल डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 1000 और यू विल मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000 टू गेट योर मोलैलिटी। मास को हमें केजी में करना था, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट वाज रिक्वायर्ड इन केजी, तो इस तरीके से हम कर देंगे। गाइस ये एक्सप्रेशन कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, बताओ? आ गया? हर एक बच्चे को आ गया? हर एक को? गुड। तो रिवर्स में जाते हैं। 5 मोलल सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगेन हमें 1.5 ग्राम पर ml दे रखा है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। गाइस कंसंट्रेशन को हमेशा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। तो 5 मोलल को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है। तो स्टेटमेंट फॉर्म में हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ मुझे, स्टेटमेंट क्या बनेगी? 5 moles of NaCl in 1 kg of solvent. Very nice. In 1 kg of solvent. हाँ तो बच्चों ये दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है, और हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना बच्चों, 1.5 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैरिटी बच्चों, निकालो मोलैरिटी। विल टेक टाइम, टाइम लगेगा, आराम से निकालना। इट इज टफर देन मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालना, इट इज स्लाइटली टफर। करो गाइस इसे, डू दिस वन बच्चों। हाँ बच्चों, गाइस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बेटा डिस्कनेक्ट हो गए थे? हेलो, अनन्या बेटा डिस्कनेक्ट हो गए थे? यस सर। ओके ओके, फाइन। हाँ, तो बच्चों में क्या कह रहा था, प्लीज डू दिस क्वेश्चन, जिस बच्चे का हो जाए, नए बच्चों में से जिस बच्चे का हो जाए, प्लीज गिव मी द आंसर। तो बच्चों देखो, हमें मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पहले एक काम करो, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, विच विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 5 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। ये सॉल्वेंट का मास, ये सॉल्यूट का मास, तो ये टोटल मास कितना हो चुका है बेटा, सॉल्यूशन का? ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो एक काम करें, लेट अस मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय डेंसिटी। मतलब मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1.5 करूं या न्यूमरेटर में 1.5 से मल्टीप्लाई करूं, इट मेक्स नो डिफरेंस। ये अब डिनोमिनेटर में क्या दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है।
अच्छा एक और चीज गाइस, यूनिट्स का ध्यान देखो, मास किस में था, ग्राम में, क्योंकि तुमने केजी को ग्राम में कर चुके हो। मास इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और डेंसिटी भी हमें किस में चाहिए, डेंसिटी भी किस में दे रखी है, ग्राम पर एमएल में। तो जब मैंने ये किया, ये हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देगा, लेकिन किस में देगा, एमएल में देगा। मास ग्राम में, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में, तो वॉल्यूम आएगी एमएल में। यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करना है, लेट अस डिवाइड द डिनोमिनेटर बाय 1000 या मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 1000। समझ में आया या नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट? वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। यहां तक हर एक बच्चे को समझ आ चुका है? गुड। अब आते हैं फाइंड, या ये कन्वर्जन तुम समझ चुके हो, मोलैलिटी टू मोलैरिटी। अब आते हैं मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन। इन सब का यूज आएगा सॉल्यूशन में, इसीलिए मैं करवाए जा रहा हूं, मोलैलिटी टू मोल फ्रैक्शन। तो मैं कह रहा हूं यहां पे तुम्हारे पास क्वेश्चन में 5 मोलल NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इज गिवन टू अस। ये पहला केस है जहां पे मैंने सॉल्वेंट भी बताया है तुम्हें, नहीं तो सॉल्वेंट की जरूरत थी नहीं है एक्सप्रेशन में, तुम रियलाइज करोगे कि सॉल्वेंट क्या है, हमें परवाह नहीं, बाहर में जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पे जरूरत पड़ेगी। 5 मोलल NaCl का एक्वा सॉल्यूशन इज गिवन टू अस, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन। तुम एक काम करो, इस मोलैलिटी को स्टेटमेंट की फॉर्म में कोई बताएगा मुझे क्या बनेगी ये? व्हाट विल बी मोलैलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट? 5 moles of NaCl in 1 kg of water या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बीइंग वाटर। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके कैन यू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl बच्चों? क्या आएगा बच्चों, फटाफट बताओ मुझे, क्विकली टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या बनेगा एक्सप्रेशन बच्चों? भाई मोल सॉल्यूट के दे रखा है, मास सॉल्वेंट का दे रखा है, झंझट ही नहीं है कोई। हाँ है ना बच्चों? बन गया, सो नाइस। मोल सॉल्यूट के दे रखा है, मास सॉल्वेंट का दे रखा है, यू कैन इजीली फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by total moles, total moles being solute plus solvent। बन गया बेटा? क्या बना बेटा? राइट, गुड, ठीक है बच्चों, ग्रेट। क्वेश्चन, ये हमारा सिंपल कन्वर्जन था। ये कितने बच्चों को समझ आ गया? समझ गए ना? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं क्या बता रहा था, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl in aqueous solution is 0.1. Find molality of solution। बच्चों ये ये अगेन टफ है काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन को स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे लिखोगे, बताओ मुझे। 0.1 को 0.1/1 लिख लो,
इट वॉज NB बाय NA प्लस NB। अब इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो, क्या बनेगा? वन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की बजाय बेटर वुड बी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्लियर है यहां तक बच्चों? सो वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज 0.1 मोल NaCl in 1 मोल N टोटल। हाँ है ना? अब अगर N टोटल 1 है तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने होंगे? हाँ बेटा, 0.9 होगा, नहीं होगा? हाँ है ना? भाई टोटल 1 है, सॉल्यूट 0.1 है, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 0.9। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, किसको? मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड यू आर ऑल्सो गिवन व्हाट इज द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी। यू कैन फाइंड आउट मोलैलिटी। तो जरा मोलैलिटी बताओ बच्चों, क्या होगा? व्हाट विल बी द मोलैलिटी? व्हाट विल बी द मोलैलिटी गाइस? टेल मी द आंसर। टेल मी द आंसर बच्चों। आ गया? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है आयुष बेटा? यस सर। गुड। दिस इज नॉट एग्जैक्टली सॉल्यूशंस, मतलब सॉल्यूशन में भी ये दे रखा है, सॉल्यूशन चैप्टर अगर तुम एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें दे रखा है ऐसी चीजें, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। बट दिस इज मोस्टली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो चल रहा है अभी। एक्सप्रेशन बन गया होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 डिवाइडेड बाय, हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट? वेरी गुड। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज, ये क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चा अगर नॉर्मली करेगा तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, मतलब आई एम अज्यूमिंग दिस टू बी अ टफ क्वेश्चन। सो प्लीज टेक योर टाइम बट डोंट गिव मी द रॉन्ग आंसर। टेक योर टाइम बट डोंट गिव मी द रॉन्ग आंसर। एम मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, MA molecular mass of solvent, MB molecular mass of solute. Find mole fraction of solvent in solution. MA is molecular mass of solvent, MB is molecular mass of solute. Density is given in gram per ml. Please, units I am assuming guys gram per ml बच्चों. Hold on a sec guys. बच्चों इधर ध्यान दो। M molar solution, इसका मतलब M moles of solute in 1 liter solution. मोलैरिटी है, मोलैरिटी, मोलैलिटी नहीं है, मोलैरिटी है। ओके, M moles of solute in 1 liter solution। 1 liter मतलब 1000 ml solution। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? अब मैं सीधा एक्सप्रेशन बनाता हूं, देखते आना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए सबसे ऊपर हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बाय द वे? हाँ है ना? ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, 1000 इज मास ऑफ सॉल्यूशन। इट इज
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ग्राम पर एमएल में थी, मैंने तुम्हें शायद बताया था, लिखा नहीं होगा, बताया था। डेंसिटी इज इन ग्राम पर एमएल, वॉल्यूम इन एमएल, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। उसमें से सब्ट्रैक्ट करो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, हम कहेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट हमें पता है, कैपिटल एम, है ना बच्चों, कि मोलैरिटी को हमने लिखा ही था एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, कैपिटल एम। तो अगर मैं माइनस एम एम बी कर दूं, ये क्या देगा, एम एम बी क्या दे रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। यू सब्ट्रैक्ट द टू, व्हाट विल यू गेट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या दे रहा है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, which will be moles of solute plus moles of solvent. प्लीज टेल मी, ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों, कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये बताओ मुझे। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट divided by moles of solute plus moles of solvent will give us mole fraction of solvent in solution. Got that or not बच्चों? Very good guys. बच्चों just let us take a 5 minute break. There is a sheet that has to be distributed. बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सॉल्यूशन से, अभी तक सॉल्यूशन नहीं कर रहे थे, अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने तुम्हें बताया था सॉल्यूशन होता क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अगर दो सब्सटेंस है तो एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तीन सब्सटेंसेस है तो दो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, हाँ है ना बच्चों। बट सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ओके गाइस, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, कंपोनेंट्स बोलते हैं, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। फाइन गाइस, अगर दो कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। अगर तीन कंपोनेंट्स हैं तो उसे हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। उससे ज्यादा पे हम जाएंगे नहीं, नहीं तो क्वार्टरनरी कर सकते हो अगर चाहो तो, लिख ही देता हूं जब बोल दिया है, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। इससे तो डेफिनेटली आगे हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है बच्चों। अच्छा सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पता कैसे चलेगा कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन एक्सेस, जो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट सब्सटेंस इन लिमिटेड अमाउंट। इसके ऊपर भी जेई में आई थिंक एडवांस में क्वेश्चन आया था सॉल्यूशन में ही, उन्हें क्या किया, देखो गाइस अल्कोहल और वाटर है, अल्कोहल और वाटर है, नॉर्मली हम क्या कहते हैं वाटर सॉल्वेंट। भाई अगर अल्कोहल की अमाउंट वाटर से ज्यादा है तो कौन सॉल्वेंट, अल्कोहल विल बी द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज अभी तुम देखोगे गाइस, फॉर्मूले आएंगे सॉल्यूशन चैप्टर में, बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे जिसमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि सॉल्वेंट क्या है। और अगर सॉल्वेंट मतलब हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी है कि वाटर बीइंग सॉल्वेंट, वो टेंडेंसी गलत भी हो सकती है अगर तुम्हारा से अल्कोहल और वाटर में अल्कोहल ज्यादा अमाउंट में ले लो। तो उसके ऊपर जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, विल डिस्कस व्हेन द टाइम कम्स, लेकिन आइडिया बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस इन एक्सेस, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बच्चों पहला आते हैं गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में सबसे पहला आते हैं गैस इन गैस।
इसमें क्या आएगा बच्चों? एयर। भाई नाइट्रोजन या ऑक्सीजन एयर में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। ठीक है ना बच्चों? जैसे मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। यहां पे गैस इन गैस का मतलब समझिए, पहला गैस इज द सॉल्यूट है और दूसरा गैस इज द सॉल्वेंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। तो गैस इन गैस का एग्जांपल ले लिया। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म, वेपर्स, मिक्स्ड विद N2 गैस। सॉलिड इन गैस, कैम्फर वेपर्स इन नाइट्रोजन गैस। ये सारे थे गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट बीइंग गैस। अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पे। सॉल्वेंट बीइंग लिक्विड। तो सबसे पहले आते हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड है ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन इन वाटर। जो हमारे एक्वेटिक क्रिएचर्स ब्रीथ कर रहे होते हैं। ठीक है ना गाइस? लिक्विड इन लिक्विड, दैट इज इथेनॉल इन H2O। मैंने बताया था अल्कोहल इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, सुक्रोज इन H2O। सुक्रोज डिजॉल्व इन H2O बच्चों। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे बच्चों। गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ये H2PD वगैरह याद है बच्चों? ये वही है H2PD। ठीक है ना बच्चों? गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, amalgam of mercury with sodium। सॉलिड इन सॉलिड, इसमें आ जाएंगे तुम्हारे अलॉयज से कॉपर इन गोल्ड। अलॉयज बेसिकली। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? हो गया? ये हमारा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कौन सी चीज किसमें डिसॉल्व है। अब आते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ही देख रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें। हाँ बेटा, अभी रुक जाओ बच्चों। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड की बात कर रहा हूं टू बी एग्जैक्ट। सॉलिड इन सॉलिड गाइस, ये दो कैटेगरीज में आते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? गाइस देखो, हमारे पास ये एक
सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड की बात कर रहा हूं। हाँ, ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर तुम्हारे एटम्स प्लेस्ड हैं, राइट? ठीक है ना गाइस? अब अगर तुम एक एटम को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूट का एटम डाल रहे हो, तो ऐसे सॉलिड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। क्लियर है यहां तक बच्चों? अभी बताता हूं मैं, डोंट वरी। हमने ये बनाया, हमने कुछ सॉलिड के एटम्स को हटा के दूसरे सॉलिड के एटम्स रख दिए, सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब वो वाला एटम हटा दिया और दूसरा एटम रख दिया। ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वन एटम विद अनदर एटम। कुछ एटम्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद एटम्स ऑफ अनदर सॉलिड, अनदर सब्सटेंस। सॉल्वेंट के एटम्स हटा के सॉल्यूट के एटम्स रख दिए कुछ, मतलब आइडिया सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं जबकि प्रेजेंट और हमने ऐड कर दिए, कुछ हटा रहे, डिस्प्लेस करने के बाद ये बन रहा है सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक बच्चों? एग्जाम्पल, ब्रास। ब्रास किससे बनता है बच्चों? कॉपर और जिंक। ओके, दूसरे पे आते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। इंटरस्टिशियल का मतलब पता है गाइस क्या होता है? हाँ राघव बेटा, ऊपर करना है। नहीं 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 सर, सर इस सब्स्टिट्यूशन इन सॉलिड वाले में आपने बोला कि सॉल्वेंट के कुछ सॉलिड एटम्स को आप रिप्लेस करोगे सॉल्यूट के एटम से, फिर कोई भी दूसरे सॉलिड के एटम से। हाँ मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को तुम ये क्यों मान के चल रहे हो कि लिक्विड होगा? दोनों ही सॉलिड है, दोनों नहीं, सॉलिड मैं है। बोल रहा हूँ कि सॉल्वेंट के जो एटम्स है उसको सिर्फ सॉल्यूट के एटम से रिप्लेस कर सकते हैं, फिर कोई और भी वो कर सकता है। बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही तो होगा, अब तुम और क्या लेके आओगे उसके अंदर? नहीं, मेरे को लगा कोई तीसरा सॉलिड एटम कोई इसके भाई अलावा। तीन को मिक्स कर दोगे तो तीन का बन जाएगा। अभी तो हम अच्छा, दो लेके चल रहे हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है। ठीक है ना बेटा? इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस बेटा। अब देखो बच्चों, मैं फिर बना रहा हूं उसे, उस डायग्राम को। अभी तक तुमने रियलाइज कर लिया होगा कि पहले वाले में तो हम क्या कर रहे थे, एटम्स को डिस्प्लेस करके दूसरे एटम्स रख रहे थे, राइट? अब यहां पे क्या है, यहां पे जब एटम्स का साइज है बड़ा, क्योंकि एक एटम का साइज बहुत बड़ा है और जो दूसरा एटम है जो रखना है उसका साइज है बहुत छोटा, तो हम कहेंगे यार ये बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस हैं इन बिटवीन द एटम्स। उन स्पेसीज को बोला जाता है वॉइड्स या इंटरस्टिशियस। तो अगर हम दूसरे एटम्स को वॉइड्स या इंटरस्टिशियस में घुसा देंगे विदाउट एक्चुअली रिप्लेसिंग द एटम ऑफ द सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉलिड को बोला जाता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर है यहां तक? मतलब मैंने यहां पे घुसा दिया, यहां पे घुसा दिया। हाँ, डेंसिटी में इफेक्ट पड़ता है, डेंसिटी में इफेक्ट ये पड़ेगा कि डेंसिटी बढ़ जाएगी। और पहले वाले में डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, ये एक्चुअली तुम सॉलिड्स में पढ़ते हो, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, जब हम वो करेंगे तब तुम पढ़ोगे उसे। लेकिन मैं बता देता हूँ एक रफ आइडिया, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में तुम्हारी डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मास बढ़ रहा है, कुछ चीज बाहर तो निकली नहीं, ऐड होगी, तो डेंसिटी विल इंक्रीज। एंड व्हाट अबाउट इन द फर्स्ट केस? अनअफेक्टेड क्यों रहेगा भाई? डिपेंड करता है, सपोज तुम सोडियम हटा के मैग्नीशियम डाल रहे हो तो डेंसिटी बढ़ गई। डिपेंड करता है ऑन द सब्स्टिट्यूटिंग एटम। सब्स्टिट्यूटिंग एटम का मास ज्यादा, डेंसिटी बढ़ गई। सब्स्टिट्यूटिंग एटम का मास कम, डेंसिटी कम हो गई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? तो जब तुमने ये सुन ही लिया है तो अब इसे नोट भी कर लेना। मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन नोट कर लेना। ठीक है ना गाइस? गुड। तो मैं लिख देता हूं, एटम्स ऑफ, वो नहीं लिख रहा हूं जो मैंने अभी बताया है, कुछ और लिख रहा हूं। एटम्स ऑफ वन काइंड
are placed in voids या interstices. ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? अब आते हैं सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. सॉल्यूशंस of solids in liquids. तो बच्चों पहली चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या होंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility. Factors affecting solubility of solids in liquids. ओके बच्चों, पहली चीज इज ऑब्वियस, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. हाँ है ना? लाइक डिजॉल्व लाइक. हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? देखो गाइस, लिखने का बहुत ज्यादा है तो साथ साथ लिखोगे बेटर रहेगा. फाइन. जैसे हमारे आयनिक कंपाउंड्स कैसे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे? पोलर सॉल्यूशन में, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे. आयनिक कंपाउंड्स जैसे NaCl, डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स. पोलर सॉल्वेंट्स का एग्जांपल बताओ. H2O, बिल्कुल, एग्जांपल H2O. समझे नहीं समझे गाइस? अब अगर तुम नॉन पोलर लोगे, नॉन पोलर में जैसे कौन आता है? आयोडीन. नॉन पोलर या लेस पोलर इवन इज मोर soluble in less polar solvents या non polar solvents. less polar, एग्जाम्पल अल्कोहल, या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, एग्जाम्पल CCl4. समझे नहीं समझे गाइस? हाँ, लेस पोलर का अल्कोहल जैसे CHCO है, C2H5OH, अल्कोहल्स. अल्कोहल्स आर लेस पोलर. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? गुड. तुम्हें याद है बच्चों, जब भी हमारा सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हो, दो चीजें वर्क कर रही होती है. एक तो लैटिस तोड़ोगे, ठीक है ना गाइस? लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी. यू विल ब्रेक द लैटिस. NaCl को पानी में फेंका, सबसे पहले NaCl का लैटिस टूटेगा. दैट इज एनर्जी विच इज सप्लाइड. और दूसरा होगा एनर्जी रिलीज, जब वो Na प्लस और Cl माइनस ब्रेक हो चुका है, वो ऑलरेडी Na प्लस और Cl माइनस बन चुका है. और वो जो Na प्लस और Cl माइनस है, दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. Na प्लस को कौन स्टेबलाइज करेगा वाटर का? ऑक्सीजन. क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस जेल चार्ज है, Na पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे माइनस जेल है. सिमिलरली जो तुम्हारा Cl माइनस है, उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? हाइड्रोजन ऑफ वाटर. ये इसमें जब ये स्टेबलाइजेशन होगा, Na का स्टेबलाइजेशन बाय ऑक्सीजन एंड ऑफ वाटर और Cl का स्टेबलाइजेशन बाय हाइड्रोजन एंड ऑफ वाटर, इस स्टेबलाइजेशन को, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. तो दो एनर्जीज आर इन्वॉल्व व्हेन सॉलिड्स आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. लैटिस एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड, प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी रिलीज. बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? श्योर यू गॉट दैट? वेरी गुड. तो एनर्जी इन्वॉल्व इन
Dissolution of solids and liquids. Okay. Lattice energy प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी पॉजिटिव होती है, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव होती है। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक बच्चों? अब नॉर्मली लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। नॉर्मली लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये होगा तो डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा? डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? इट इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस क्योंकि एनर्जी देनी ज्यादा पड़ी, रिलीज कम हुई। मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस लाई इन दिस कैटेगरी। मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल NaNO3, KNO3, NaCl, KCl। Getting the idea or not? Majority of solids, majority of the solids। अब एक चीज जो शायद तुम्हें आती हो शायद ना आती हो, बच्चों ये बताओ, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी? नहीं पता तो मैं अभी बता दूंगा, लेकिन मैं ये बता दूं तुम्हें टॉपिक कौन सा है। ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैडलर प्रिंसिपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहां जाएगी? बताओ बच्चे। ये एंडोथर्मिक, तुम समझ रहे हो मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूं? NaCl सॉलिड गिविंग Na प्लस Cl माइनस एक्वस। ये हम सॉल्युबिलिटी की बात करें। दिस सॉल्युबिलिटी प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन कंपाउंड्स के लिए सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। रिमेंबर दैट, टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है ना बच्चों? अभी अगर याद नहीं है, नहीं समझ आया तो रट लो। ठीक है ना? समझने का पार्ट बाद में करेंगे, अभी फॉर द टाइमिंग रट लो, क्योंकि मैं अभी ली चैडलर प्रिंसिपल नहीं समझाने वाला, मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। फैक्ट टू रिमेंबर, ये एंडोथर्मिक के लिए लिखा है मैंने। अब मुझे बताओ, इफ दैट इज द केस, तो टेम्परेचर बढ़ाने में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? अगर मैं कह रहा हूं रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो solubility will increase. More NaCl will break down and give ions in hydrated. They will get hydrated. Those ions. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? It will break and it will form ions and those ions will be hydrated. They will be stabilized by water. Hydrated मतलब stabilized by water. क्लियर है यहां तक बच्चों? तो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज इंप्लाइज solubility इंक्रीज। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? अब आते हैं तुम्हारा सेकंड केस। ये पहला था हमारा। हाँ बेटा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन गोज फॉरवर्ड फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड, कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस केस में हमने क्या देखा था? सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। बट देयर आर सम केसेस जहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब तुम्हारा डेल्टा इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन याद है बच्चों? लैटिस प्लस हाइड्रेशन बेसिकली।
ये थर्मोडायनेमिक्स आ गया। हाँ, थर्मोकेमिस्ट्री। आइडिया बीइंग कि तुम्हारा दो चीजें हो रही है, लैटिस एनर्जी लगा रहे हो तुम ब्रेक करने के लिए, और फिर हाइड्रेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज जब वो स्टेबलाइज हो रहा है पानी से। तो मैं कह रहा हूं इन दोनों एनर्जीज का सम अगर नेगेटिव आ गया, रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई ये वाली, डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन तो बैकवर्ड भाग जाएगी। बैकवर्ड का मतलब है जो आयंस हैं दे विल फॉर्म दैट सॉलिड, मतलब एक तरीके तुम्हारी सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। हाँ है ना बच्चों? गुड। वो किस में होता है बेटा? वो तब होता है तुम्हारा, अब देखो नॉर्मली मैंने बताया था लैटिस इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन, यहां पे हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन लैटिस, राइट बच्चों? तो मैं इसको लिख देता हूं। अब मैं वो देख रहा हूं जिनका सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखो कि बेटर फील आएगी। Na2CO3 डॉट H2। गाइस डू यू रियलाइज ये बहुत ज्यादा हाइड्रेट होता है, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अभी और भी आ सकते हैं। Na2CO3 कैन एक्सेप्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो एनहाइड्रस सॉलिड्स होते हैं ना गाइस, जो मोस्टली एनहाइड्रस सॉलिड्स होते हैं जो और वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा शूट कर जाती है। इतनी ज्यादा शूट कर गई कि वो लैटिस से भी ज्यादा पहुंच गई, और लैटिस से ज्यादा पहुंचते ही तुम्हारा डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो गया? एक्सोथर्मिक। और तुम्हारी जो सॉल्युबिलिटी है वो तुम्हारी क्या कर गई? सॉल्युबिलिटी तुम्हारी डिक्रीज कर गई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये ज्यादातर ऑब्जर्व होता है, मोस्टली ऑब्जर्व फॉर एनहाइड्रस सॉलिड, क्योंकि उनमें जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो काफी ज्यादा होगी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका तुम्हारा, ये यहां तक समझ गए गाइस? गुड। थर्ड, solubility does not increase or decrease continuously। ओके बच्चों, एक हाइड्रेटेड फॉर्म से दूसरी हाइड्रेटेड फॉर्म में जा रहा है, तो स्टेबिलिटी पे थोड़ा डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। फॉर्चुनेटली वी डोंट हैव टू डिस्कस इट मच। ये बस मैंने बता दिया कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं निकल के आता। वी डोंट हैव टू स्टडी इट। कन्वीनियंट चीज क्या है? वी डोंट हैव टू स्टडी इट। ठीक है ना गाइस? जो दो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लो, इसको छोड़ देते हैं, जितना बता दिया उतना काफी है। ठीक है ना गाइस? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ऑल राइट। अब हाँ बेटा कुछ कह रहे थे बच्चों। अब आते हैं गैसियस सॉल्यूशन पे, या गैसियस के जाए 1 सेकेंड, लिक्विड सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेक गाइस।